सेक्स करना या शारीरिक संबंध बनाना बाइबल के अनुसार एक महापाप है। आज के समय में जब भी सेक्स की बात आती है तो बहुत सारे विश्वासी लोग इसका एतराज़ करते हैं कि जो प्रचारक लोग हैं उन्हें सेक्स के बारे में प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर ये सही नहीं माना जाता। अक्सर जब भी हम सेक्स को लेकर या समलैंगिक संबंधों को लेकर या शारीरिक संबंधों को लेकर वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं या हमें इस वीडियो को बनाने के लिए मना करते हैं और बताते हैं कि बाइबल के अनुसार आपको सेक्स के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाइबल खुद ही सेक्स के बारे में या शारीरिक संबंध बनाने के बारे में खुलकर बात करती है। आज के समय में अगर हम ये शिक्षा लोगों को नहीं देंगे कि कौन सा सेक्स या कौन सा शारीरिक संबंध जायज़ है और कौन सा नाजायज़ है, तो किस तरह से विश्वासियों को ये पता चलेगा कि बाइबल किस जो शारीरिक संबंध को सही ठहराती है और किस तरह के शारीरिक संबंध को सही नहीं ठहराती है। हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं, जब हमारे वीडियोस को देखते हैं तो हमें कमेंट करते हैं। कुछ लोग अच्छा कमेंट करके ये कहते हैं कि ब्रदर आप जो शिक्षा दे रहे हो, जो सिखा रहे हो बाइबल से, वो बहुत ज़रूरी है। आज हर किसी को कलीसिया में इन बातों का पता होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग भी हैं जो हमें ये कमेंट करते हैं कि ब्रदर आपको बाइबल के अनुसार वीडियो में सेक्स के बारे में या शारीरिक संबंध बनाने के बारे में बात नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, इससे समाज में एक अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद बाइबल के अनुसार क्या सही है और क्या गलत, उसके बारे में बात करना है। जब बाइबल खुद ही शारीरिक संबंध बनाने के बारे में या व्यभिचार के बारे में या कहे तो सेक्स करने के बारे में क्लियर बताती है, बाइबल के वचनों के अंदर इस बारे में बताया गया है, तो फिर हम क्यों ना उस पर चर्चा करें। आज हमारे बहुत सारे नौजवान इसी वजह से गलत चीज़ों में फंस रहे हैं, क्योंकि आज कलीसियाओं के अंदर हर बात की चर्चा की जाती है, हर बात पर शिक्षा दी जाती है, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने को लेकर, सेक्स को लेकर या जो पुरुष और स्त्री के बीच का संबंध उसको लेकर बहुत कम शिक्षा दी जाती है। इसका परिणाम क्या होता है कि जो मसीह में नौजवान भाई बहन लोग हैं उन्हें सच्चाई पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने में उन कामों को भी कर बैठते हैं जो बाइबल के अनुसार पाप माना जाता है। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा, क्या सेक्स करना बाइबल के अनुसार पाप है? अगर मैं आपसे कहूं कि वो पाप भी है और नहीं भी है तो आप क्या सोचेंगे? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या बाइबल के अनुसार शारीरिक संबंध बनाना पाप है या नहीं है। मैं बाइबल के अनुसार आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कमेंट में कि क्या सही है। और आगे मैं कुछ बातों को आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक कलीसिया के पास्टर हैं, आप एक नॉर्मल विश्वासी हैं, अगर आप एक भाई हैं या बहन हैं या कोई भी हैं जो इस वीडियो को देख रहा है, आपके लिए इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आमतौर पे सेक्स की बात या शारीरिक संबंध बनाने की बात लोग करने से अपने आप को पीछे हटाते, खुलकर नहीं बोलते। कारण क्या है? किसी को शर्म आती है या कोई कहता नहीं, ऐसी बातों से लोग शर्मिंदा हो जाते। इस प्रकार के कई सारे रीज़न देकर वो इन चीज़ों से पीछे हटते। लेकिन बाइबल हमें क्लियर बताती है कि हमें हर चीज़ों में हमारे बच्चों को सिखाना है, हमारे कलीसिया को सिखाना है, ताकि किसी भी जगह वो पाप ना करें। केवल यही नहीं है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम किसी को बुरी बातें मत कहो, चुगली मत करो या किसी के प्रति अपने मन में बुराई मत रखो। इन्हीं शिक्षा को देना ही काफ़ी नहीं है, परंतु व्यभिचार के बारे में, लूचपन के बारे में या परस्ती गमन के बारे में या कह सके तो मूर्ति पूजा, इन सब को लेकर हमें शिक्षा देनी चाहिए जो बाइबल में बताती है। देखिए, जब बात करते हैं शारीरिक संबंध बनाने की, तो बाइबल में जैसे कि मैंने बताया है, शारीरिक संबंध बनाना जायज़ भी है और नाजायज़ भी है, लेकिन इन दोनों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जायज़ की बात करते हैं। शारीरिक संबंध बनाना किस प्रकार से जायज़ है? बाइबल हमें बताती है कि जब एक पति पत्नी जो कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए कि स्त्री और पुरुष का जब विवाह हो जाता है, उसके बाद अब वो दो तन नहीं परंतु एक तन है। अब वो शारीरिक संबंध में भी अगर आते हैं तो वो पाप नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसी प्रकार सृष्टि करके उनके लिए यही ठहराया है। आदम को, हव्वा को जब बना के आदम को दिया तो वो शारीरिक संबंध उन्होंने बनाया, इसीलिए आदम के बच्चे भी हुए, हम देख सकते हैं, तो वो पाप नहीं था। इसी प्रकार से आज के समय में जब एक व्यक्ति, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में शादी होता है, उनका वैवाहिक संबंध बनता है, उसके बाद अब वो दो तन नहीं परंतु एक तन है बाइबल के अनुसार। इस समय में अगर वो शारीरिक संबंध में भी अपना जीवन बिताते हैं, वो पाप की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अब यही शारीरिक संबंध पाप कब बन जाता है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों की पत्री
और उसका अगर आप 6 अध्याय उसके 9 और 10 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे। धोखा ना खाना, ना व्यभिचारी, ना मूर्ति पूजक, ना व्यभिचारिणी स्त्री पुरुष, और ना लुच्चे, ना नर संभोगी, ना चोर, ना लोभी, ना परमेश्वर के ये नाम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि लुच्चे के बाद इस शब्द लिखा गया है ना नर संभोगी। नर संभोगी समझते हैं, इसका सही अर्थ क्या है कि एक पुरुष जब एक पुरुष के संग शारीरिक संबंध बनाता है वो कभी भी परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। एक स्त्री जब एक स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाती है वो कभी भी परमेश्वर की दृष्टि में ये सही नहीं है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि 2 प्रकार की चीज़ों को समझना है कि शारीरिक संबंध सही भी है और गलत भी है। सही उसके साथ है जो पति पत्नी के बीच में है, लेकिन गलत क्या है, जब एक स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए वो गलत है। एक पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाता है वो गलत है। और ये केवल नए नियम इस वचन में नहीं है। अगर आप पुराने नियम की किताब लेवी व्यवस्था 18 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो उसके 22 आयत में भी इस प्रकार से लिखा है, तू पुरुष के साथ वैसे ही संभोग ना करना जैसे स्त्री के साथ किया था, यह घृणित है। देखिए, जैसे एक स्त्री अपनी पति पत्नी का संबंध होता है उस प्रकार का संबंध एक पुरुष अपने किसी पुरुष साथी के साथ ना करे, एक स्त्री अपने किसी स्त्री साथी के साथ ना करे, ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। ये समलैंगिक संबंध कभी भी बाइबल इसको स्वीकार नहीं करती है। और आज कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे भाई बहन लोग हैं जो इस संगति में, इस चीज़ों में हैं। आज कलीसिया के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, पुरुष हैं जो पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। उनको समझना होगा कि ये दुष्टात्मा के द्वारा उनके जीवन में एक प्रभाव डाला जा रहा है। आज समलैंगिक बातों को लेकर प्रचार करना क्यों जरूरी हो गया है? क्योंकि आज कलीसियाओं में इसका प्रचार नहीं किया जा रहा है, इसीलिए आज हमें इन बातों को बोलना पड़ रहा है। इसलिए जो लोग हमारे वीडियो के कमेंट में आकर विरोध करते हैं कि आप ऐसे कैसे खुलकर समलैंगिक बातों को या सेक्स के बारे में बात करें, बोलना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरी है। आज कलीसिया में नौजवान नाश हो रहे हैं इसी बात को लेकर। आपको समझना होगा, अगर आप एक पुरुष के संग संबंध रखते खुद पुरुष होकर तो आप भी पापी हैं। जैसे सदोम अमोरा में क्या पाप था, वहाँ पर पुरुष के संग संबंध बनाते थे। ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है और प्रभु ने उस देश को, उस राज्य को खत्म कर दिया। उसी प्रकार से आज जो लोग समलैंगिक संबंध में हैं, अगर मसीह में होकर भी आप पुरुष के संग संबंध में हैं, एक पुरुष होकर, अगर आप स्त्री के संग संबंध में एक स्त्री होकर, तो ये समलैंगिक संबंध जो है, ये शारीरिक संबंध जो आपका है, ये कभी भी बाइबल इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, बाइबल इसे मान्यता नहीं देती है और प्रभु की दृष्टि में यह घृणित बात है। इसीलिए जरूरी है कि आज हमें इन बातों की चर्चा करनी चाहिए, इन बातों को कलीसिया में सिखाना चाहिए, ताकि नैतिक जो नियम बाइबल के वो समझ में आना चाहिए। पुराने नियम में भी इसकी चेतावनी दी गई, नए नियम में भी। और पौलुस इस बात को कहता भी है कि तुम लोगों के इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर के जो चीज़ों को देखकर तुम्हें छोड़ दिया है ताकि तुम व्यभिचार में और इन सब चीज़ों में फंस जाओ। देखो, कई बार परमेश्वर आपकी कठोरता को देखकर आपको छोड़ देते हैं, लेकिन आज भी अगर आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है, अगर पश्चाताप आप करते हैं तो ज़रूर आपके जीवन में परमेश्वर बदलाव करेंगे। तो 2 चीज़ें आज हमने समझा। पहली बात, शारीरिक संबंध बनाना सही भी है, वो किस प्रकार एक पति पत्नी के बीच में, और गलत क्या है जब आप एक पुरुष होकर किसी के साथ शारीरिक संबंध या रिश्ते में रहता, वो गलत है। स्त्री अगर स्त्री के साथ संबंध या रिश्ते में रहती, वो गलत है। तो इस बात को आपको समझना होगा। यही प्रचार आने वाले समय में हमें करना है, लोगों को समझाना है। एक ही इस वीडियो के अंदर सारी बातों को मैं क्लियर नहीं समझा सकता, वीडियो लंबा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं कि आप 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो बनाएं, उससे ज़्यादा वीडियो ना बनाएं। तो मैं चाहता हूं इसके आगे चलकर, अगर आप लोग चाहेंगे कि इसके ऊपर खुलकर मैं हर एक पॉइंट पे बात करूं, और आप में से कोई भी अगर ऐसे किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, अगर आप इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं समलैंगिक संबंध से, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हम किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं बाइबल के वचन से, और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो ज़रूर हमें बताइएगा। आने वाले समय में इसी टॉपिक पे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।